देखो 4 स्ट्रेट लाइंस से घिरी हुई ये जो क्लोज्ड शेप है, इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है? हाँ, परिभाषा चतुर्भुज एक बंद आकृति है जो एक दूसरे से 4 विषम बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है। ठीक है? अब इसकी खास बात क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की? इसमें ना आप कोई भी मिड पॉइंट को मिलाकर, मतलब 4 भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाकर अगर आप कोई भी फिगर बनाएंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगी। आप कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर मिड पॉइंट को बुला के कोई नई फिगर बनाओगे ना तो क्वाड्रिलेटरल तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको भी, बस थोड़ा सा वेट करेंगे आप सभी। ठीक है? जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सभी लोग। क्वाड्रिलेटरल कौन-कौन से होते हैं? एक बार बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल इन हिंदी, अच्छा लिखा नहीं है यहाँ पे। इसको बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज राजेंद्र, ठीक है? हाँ, वो मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं। 4 पार्ट हैं, आराम से करेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। ठीक है? रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में आमने-सामने की जो भुजाएं हैं, वो बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है? और जो डायगोनल है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते, मतलब बाइसेक्ट करते हैं बस, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है? हाँ, और इसके सारे वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है? डन है? और इसका जो एरिया होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। हालांकि एरिया की अभी जरूरत नहीं है, एरिया के बारे में हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना? हाँ, एरिया के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। तो ये रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। जैसे कोई भी रेक्टेंगल आपको दिया गया है, जैसे कोई भी रेक्टेंगल आपको दिया गया है, सही है ना? ये ए बी सी डी, कोई भी रेक्टेंगल आपको दिया गया है और इसमें कोई भी एक पॉइंट है कहीं पे भी, मैंने ओ ले लिया, कहीं भी एक पॉइंट है, ठीक है? तो हमेशा ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर होगा। सही है? अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। खास बात क्या है? हाँ, ये जो डायगोनल होता है जरूरी नहीं है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। मैंने कहा जरूरी नहीं है, काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते, लेकिन नेसेसरी नहीं कि काटेंगे ही 90 डिग्री पे। बस डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है? अब ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी, चाहे ये जो पॉइंट है ना इसके बाहर हो, तब भी होल्ड करेगी। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, कोई पॉइंट मान लीजिए बाहर है, ये ओ, तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है दोस्तों? जरूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा प्रांशु। ठीक है? और खास बात क्या है? चाहे आप स्क्वायर ले लो, और इस स्क्वायर में भी सुन लीजिए, अगर ये पॉइंट बाहर है, अगर ये पॉइंट बाहर है, या अंदर है, एबीसीडी एबीसीडी, मतलब मैंने क्या कहा? चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, पॉइंट अंदर हो चाहे बाहर हो, हमेशा ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों? ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। हाँ, रिकेश अभी बताएंगे उसके बारे में आगे। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पैरेललोग्राम की। अमित कैसे दिखाने की बात कर रहे हो आप? अमित देखो, प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। अगर आप हर एक प्रॉपर्टी के प्रूफ में आप जाओगे तो फिर आपको 10th क्लास में जितनी ज्योमेट्री आपने पढ़ी थी पूरी 1 साल लगेगी उसको करने में। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर आपको फैक्ट्स देखो, एसएससी का एग्जाम अगर क्रैक करना है ना तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? हाँ, बात करते हैं हम लोग आगे पैरेललोग्राम की, समांतर चतुर्भुज की। अब ऐसे तो अगर प्रूव करने पे आए तो हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप पूछोगे सर क्यों? तो फिर वो करना पड़ेगा प्रूफ, फिर उसका टाइम वेस्ट होगा, उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं हो सकता, है ना? इससे अच्छा तो हम उसकी जगह पर थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं साथ-साथ एग्जांपल भी दे देता हूँ, कोई बात नहीं, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखो, प्रॉपर्टी ध्यान रखना इज इक्विवेलेंट टू ए क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल वैसे तो मैं कराऊंगा ही जब क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अभी एग्जांपल देखिए, जब मैंने आपको बता दिया, देखो एक चीज बता दूं,
जैसे ये है ABCD, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, बिल्कुल पवन, ये कोई पॉइंट है ओ, तो मैंने बताया प्रॉपर्टी क्या है, AO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। आप सुनील कह रहे हो सर एग्जाम्पल दे दो, सुनील देखो हमें ना थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, इस सोच को, दायरे को बढ़ाना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, प्रॉपर्टी हो गई, दैट्स इट, खत्म। अब जब क्वेश्चन आएंगे तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अब जैसे आप एग्जांपल की करें तो हम एग्जांपल फिर ऐसे देंगे कैसे, देखो जैसे ये है, अब ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने ओ, ठीक है, ये कोई पॉइंट ले लिया, ये ले लिया मैंने 5, ये ले लिया मैंने 4, ये ले लिया मैंने 2, और यस भौमिक ये ले लिया मैंने x, मुझे x निकालना है। अब देखो प्रॉपर्टी समझाने के बाद एग्जांपल दूंगा तो ऐसी एग्जांपल दूंगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 5 पंजे 25, 4 चौक 16 माइनस 4 बराबर x का स्क्वायर, 25 प्लस 12 बराबर x का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 37, तो x आ जाएगा हमारा रूट 37। यार फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब सच बता रहा हूँ, मतलब ईमानदारी से बताऊं एक बात, मुझे ये कराना ना, इसके बाद तुरंत ये कराना, मुझे टाइम वेस्ट नहीं लगता है क्लास का, सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम वेस्ट लगता है क्लास का, क्योंकि भाई इतने समझदार तो आप हुई कि ये करा दिया है, अब क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, लेकिन अब हम इस पे ऐसे करके चीज को बता रहे तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है, मतलब बाकी देखो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, ठीक है, वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, मतलब ये कहेंगे कि जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना था शायद वो रह जाए, तो ये चीज है। चलो कितने लोग कहते हैं कि इसका 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 यूज है या नहीं, बताओ अभी फिलहाल, मतलब अगर बताऊं इसके बाद ये बताया तो इसका यूज है नहीं, सच सच ईमानदारी से बताओ, कोई यूज नहीं है ना, तो यही होता है एग्जाम्पल देना, क्वेश्चन तो आएंगे, जब आई जाएंगे उसमें तो करा ही देंगे, ठीक है। चलो ये तब होता है जब बहुत ही बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्लास में, है ना। चलो बात करते हैं पैरेललोग्राम की, हाँ क्वेश्चन नहीं करेंगे तो है ये सभी स्क्वायर में और रेक्टेंगल में होता है गणेश, हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रॉपर्टी के जस्ट बाद में उस क्वेश्चन को अगर हम करा देते हैं तो वो पक्का हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो पैरेललोग्राम की बात करते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम की बात करते हैं, तो पैरेललोग्राम होता क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, जरूरी नहीं है कि इसके जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि इसको डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, लेकिन ये जरूरी है कि जो इसके डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ अभी इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, जब मेंसुरेशन करेंगे देखिए दो तरह से चीजों को बांटते हैं, एक बांटते हैं लाइंस और एंगल्स में, एक बांटते हैं एरियाज और पेरीमीटर, ठीक है। लाइंस एंगल्स अभी पढ़ रहे हैं हम, पैरेललोग्राम को फिर से पढ़ेंगे, कहां मेंसुरेशन पढ़ेंगे ठीक है, बात करते हैं वर्ग की, स्क्वायर की, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मैं अभी ना कुछ प्लान कर रहा हूँ, कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि जितनी भी ये थ्योरम्स हैं, जितनी भी ये कुछ भी प्रूव करना है, अगर त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है ये भी प्रूव करना है ना, तो उसकी ना 10-10 मिनट की वीडियोस रिकॉर्डेड बना के रख लो, जब भी कोई बच्चा बोले लो, है ना, और 30-40 घंटे की वीडियोस एक साथ दे दी, जब मन करे देख लो, ठीक है। तो ये प्लान, लेकिन कोर्स का पार्ट नहीं हो सकता है ना, तो वो कर लेंगे, जिसको जितनी खुजली है उतनी खुजली मिटाओ, ठीक है देखो भाई एक खुजली मिटाओ अभियान चलाना पड़ेगा, देखो आमने सामने की साइड्स, मतलब सारी साइड्स बराबर होती हैं, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये कंफर्म है, एक दूसरे और डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे के बराबर होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आपको पता ही है इसका एरिया साइड का स्क्वायर होता है, इसका जो एरिया होगा वो साइड का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। उसका जो डायगोनल होता है, यानी कि इसको कहते हैं विकर्ण, हालांकि मेंसुरेशन का पार्ट है वो √2 इंटू साइड होता है, ठीक है ना। हाँ और पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, स्क्वायर में पॉइंट अंदर हो या पॉइंट बाहर हो, है ना, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड हमेशा करती है। अब रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते,
इसमें डायगोनल बराबर होते हैं, विकर्ण जो है बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, हाँ अभिषेक मैं बता देता हूँ। अभिषेक ये तो पाइथागोरस थ्योरम से आता है ना, जैसे ये ए है और मुझे डायगोनल निकालना है, ये मान लीजिए मैंने डी मान लिया, तो जो डी स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा ना, तो डी आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर, डी आ जाएगा आपका रूट 2a। ठीक है, ये है वो सेम होता है अभिषेक। मैं भी कंपैरिजन बता देता हूँ, अमित कंपैरिजन अभी बता देता हूँ। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, अब इन चारों में ना एक बार कंपैरिजन देखते हैं, इन चारों में पहले कंपैरिजन देखते हैं। जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए। यहां मैंने लिखा पैरेललोग्राम, यहां मैंने लिखा रोम्बस, यहां मैंने लिखा रेक्टेंगल, और यहां पे स्क्वायर। ठीक है, हाँ थैंक यू प्रिंशु। ठीक है, जैसे मैंने पैरेललोग्राम बनाया, आपको यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो पता चल जाएगी चीजें। यहाँ पर हिंदी भी लिख देता हूँ, अभी लिख देता हूँ हिंदी, एक मिनट बस। हाँ मेंस्ट्रुएशन में भी सिखाऊंगा, लेकिन आप कुछ बच्चों ने बोला सर अभी बता दीजिए कंपैरिजन, तो अभी बता दें, कोई दिक्कत नहीं। ये समांतर चतुर्भुज है, हमारे पास टाइम बहुत है यार, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, ये समचतुर्भुज है, ये आयत है, ये वर्ग है। ठीक है, अब जरा ध्यान से मेरी बात समझ, पहले साइड की बात करते हैं। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है, कंपैरिजन सुनते रहिएगा। रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइड बराबर होती है, सारी साइड बराबर नहीं होती। बिल्कुल सही है प्रणीशु, सही बात है। ठीक है, देखो आमने सामने की साइड बराबर होती है, लेकिन अगर चारों साइड बराबर हो जाए ना तो ये रोम्बस बन जाता है, वर्ग बन जाता है। मतलब क्या कहा मैंने, अगर पैरेललोग्राम की चारों साइड बराबर हो जाए तो रोम्बस बन जाता है, आयत की चारों साइड बराबर हो जाए तो स्क्वायर बन जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, डन है। अब सुनो एक और, यहां पे डायगोनल इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते। इसमें भी सेम, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इनमें डायगोनल बराबर होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। सही है, क्लियर। अब इनमें दोनों में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को, एक मिनट, अच्छा इन चारों में ही एक समानता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, चारों में ही ये समानता है, बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा काट, मतलब एक दूसरे को ये आधा आधा काटते हैं। और सुनो, ये कंपलसरी है कि सम चतुर्भुज में डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, और स्क्वायर में एक दूसरे को डायगोनल 90 डिग्री पर काटेंगे। हाँ समद्विभाजित, बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं इस चारों फिगर में। और ये जरूरी है रोम्बस में और स्क्वायर में कि जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में ये जरूरी नहीं है, 90 डिग्री पर काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते। डन है जी, तो ये इसमें कंपैरिजन है। ठीक है, अब
एरियाज वगैरह के बारे में तो हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, डन है। हाँ, एक चीज और है, स्क्वायर में जो डायगोनल होता है ना, वो वर्टेक्स एंगल को आधा आधा काटता है। इसमें जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स एंगल आधा आधा कटे। जैसे ये 90 है ना, तो 45 45 हो जाएगा, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि 45 45 हो। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं, ट्रेपेजियम की। हाँ, मैं ये रह गया, रोम्बस में भी डायगोनल आधा आधा कट जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि पैराग्राम में आधा आधा कटे। ठीक है मित्र। हाँ, सम चतुर्भुज की बात समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं। समलंब चतुर्भुज में आमने सामने के जो साइड होती हैं वो समांतर होती हैं, लेकिन अनइक्वल होती हैं, बराबर नहीं होती। बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है ना, लेकिन ये कंफर्म है कि समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है। सही है, सॉरी सॉरी, समांतर होती है। इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई। सुन लीजिए, समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की साइड्स, दो साइड्स आपस में समांतर होती हैं, बाकी बची हुई दो साइड आपस में असमांतर होती हैं। हाँ, वो तो हेरिकेश, अभी इस बारे में बात करें तो पजल हो जाएंगे ये लोग, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो वो जब जैसे एंड होगा टॉपिक तो फिर वो भी कर लेंगे एनालाइज। ठीक है, दो भुजाएं समांतर, दो भुजाएं असमांतर, ठीक है, होती हैं। अब इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इफ एम एन आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स पी क्यू एंड पी एस एंड क्यू आर, मतलब एम और एन, पी एस, एम पी एस का और एन क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो जो एम एन होगा वो हमेशा आधा होता है इन दोनों के योगफल का। सीधा सीधा मतलब ये होता है a+b/2, और इस mn को ना हम मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम भी बोलते हैं, मतलब समलंब की माध्यिका भी बोल देते हैं। ठीक है, बस सिंपल, दोनों को जोड़ के दो से भाग कर दो। हाँ, ये याद रखना है सब कुछ। एक प्रॉपर्टी और होती है इसमें कि अगर दो डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो पहले दोनों डायगोनल के अगर मध्य बिंदु, जैसे m इसका मध्य बिंदु है, n इसका मध्य बिंदु है, दो डायगोनल हैं, दोनों डायगोनल के मध्य बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, तो ये जो लंबाई होती है, ये अगर b है, ये अगर a है, तो ये जो mn होता है ये 1/2 b माइनस a होता है। क्या समझ में आया? अगर भुजाओं का मध्य बिंदु लें तो दोनों को सम करके आधा कर दो, अगर डायगोनल का मध्य बिंदु लें तो दोनों का डिफरेंस लेके आधा कर दो, बस ये दो चीजें। अब आपको एक बहुत सुंदर बात बताता हूं, बड़ा मजा आएगा चीज को समझने में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नहीं b-a/2 है अभिषेक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चक्रीय चतुर्भुज। हाँ, वो समलंब में होता है रिकेश, चक्रीय चतुर्भुज। कोई भी बताए मुझे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? कोई बताए मुझे कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? यस प्लीज। ठीक है, सही है आपकी परिभाषाएं। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसे कोई भी मैंने सर्कल बनाया और मैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दूं जिसके चारों के चारों वर्टेक्स इसकी सर्कमफेरेंस पर हो, ये होगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये होगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सही। अब जरा ध्यान से समझिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या होती है? आमने सामने के एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आमने सामने के जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, हाँ, वर्ग भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए। अगर मैं यहां पर आपको कहूं कि भाई एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बना के दिखाओ, हिंदी में इसको बोलेंगे चक्रीय समांतर चतुर्भुज। चक्रीय समांतर चतुर्भुज तो आप बना ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। कैसे? देखो, आपने अगर ये एक पैरेललोग्राम बनाया
तो क्या आप कोई ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो चारों के चारों पॉइंट को टच करता हो? 2 को तो कर सकता है, 4 को नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यहां से इसको धक्का दे दो और धक्का देने पे ये बन जाएगा रेक्टेंगल, है ना? अब हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है मेरे दोस्तों, साइक्लिक पैरेललोग्राम कहीं भी लिखा हो तो उसका मतलब होता है रेक्टेंगल। हाँ, यानी कि आयत। अभिषेक देख लो, आप कटेगा ही नहीं। आप ऐसे दो सर्कल बना के देख लो, चारों पॉइंट कवर होंगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम ही होता है भाई। रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम ही होता है मेरे दोस्तों। तो जब कभी भी साइक्लिक, एक बार सवाल आया था पेपर में एसएससी के कि दोस्तों साइक्लिक पैरेललोग्राम का प्रत्येक एंगल कितनी डिग्री का होगा? आप सब सोच रहे हैं साइक्लिक पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? साइक्लिक पैरेललोग्राम तो बनेगा ही नहीं। साइक्लिक पैरेललोग्राम का मतलब होता है रेक्टेंगल। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा, सिंपल सी बात है। नहीं, वर्ग नहीं बोल सकते, हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस है रिकेश, अभी बताएंगे, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं बोलूं साइक्लिक रोम्बस, चक्रीय सम चतुर्भुज, बता सकते हो ये क्या होगा? देखो मैंने साइक्लिक रोम्बस बनाया, हम कोई सर्कल ही नहीं बना सकते इस पे, चारों वर्टेक्स को टच करता हुआ, लेकिन यहां से इसको धक्का दे दूं ऐसे तो ये स्क्वायर बन जाएगा और सर्कल भी ड्रॉ हो जाएगा। मतलब कहने का जब कभी साइक्लिक रोम्बस लिखा हो तो इसका मतलब होता है स्क्वायर, मतलब वर्ग। बोलो भाई, बात समझ में आई सभी लोगों को? ठीक है, अभिषेक कुछ पूछ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है अभिषेक। चलो अब एक और बना रहा हूं, साइक्लिक ट्रेपेजियम, चक्रीय सम चक्रीय समलंब चतुर्भुज। अब बताओ, जैसे कोई सर्कल है, मान लो मैंने ये 2 पॉइंट यहां लिए और 2 पॉइंट मैंने यहां लिए, बिल्कुल पॉसिबल है इसको बनाना, साइक्लिक ट्रेपेजियम को बनाना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि चारों के चारों वर्टेक्स हो गए, मिल गए। लेकिन एक खास बात है दोस्तों, जब कभी भी ट्रेपेजियम साइक्लिक होगा ना, तो ये असमांतर वाली भुजाएं गारंटी से बराबर होंगी। मतलब जब कभी साइक्लिक ट्रेपेजियम लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आइसोसेलस ट्रेपेजियम। बात समझ में आ गई? समद्वि बाहु समलंब चतुर्भुज। बोलो जी, क्लियर है? और ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। एक बार एक सवाल आया कि साइक्लिक ट्रेपेजियम में यदि ये वाला एंगल 110 डिग्री का है तो ये वाला एंगल बताओ। 110 डिग्री का होगा। तो लेकिन ये वही कैंडिडेट कर पाएगा जिसको ये पता होगा कि भैया जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, वो साइक्लिक ट्रेपेजियम जो होता है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। क्या कहा मैंने? साइक्लिक ट्रेपेजियम में दिया होता है एक एंगल, दूसरा एंगल बताना था ये वाला 110 हो गया। लेकिन ये वही कर पाएगा जिसको ये पता होगा कि साइक्लिक ट्रेपेजियम का मतलब होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सी पूछता तो 180 में से घटा तो 70 हो गया, आमने सामने का समय 180 डिग्री होता है, ये भी 70 हो गया। लो जी, खत्म कहानी। अरे भैया, बात समझ में आई मेरे देश के जवानों? हाँ, ठीक है ना? हाँ, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं यार, ये तो याद कर ही लेना। हाँ, गिनती होगी अटेंडेंस में, गिनती होगी भौमिक, अगर नहीं हो रही तो आप टीम से पर बात कर लेना। कैसे पैराग्राम ड्रॉ नहीं होता तो ट्रेपेजियम कैसे ड्रॉ हो जाएगा? अच्छा, बता देते हैं। अमित देखो, अमित कैसे पैराग्राम जब ड्रॉ नहीं होता तो ट्रेपेजियम कैसे ड्रॉ हो जाएगा? अमित देखो, ये सर्कल बनाया, ये डायमीटर हुआ मान लो, 2 पॉइंट यहां पे ले लिए। आप जब इनको मिला के देखोगे, ये साइड और ये साइड बराबर आएगी। ठीक है, हमेशा जब कभी भी ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम तो ड्रॉ करना पॉसिबल है ही अमित। ये क्या है? ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ध्यान दीजिएगा, ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों भुजाएं, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। अब इसका फायदा क्या होता है? जैसे पेपर में कभी कभी सवाल आया, पेपर में कभी कभी सवाल आया कि ये 36 दिया हुआ है
ये 77 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा। अब आपको अगर याद नहीं है तो यार आप ना फिर आप पाइथन लगा के टाइम वेस्ट करोगे अपना, है ना। तो बस सीधा 85 हो जाएगा। और ये पाइथन टेम्पलेट एग्जाम में आए हुए हैं, इन्हीं में से आते हैं जो भी आते हैं, रटना नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे अपने आप। डन है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। चलो भाई, ये थी थ्योरम्स। अब एक काम कीजिएगा आप लोग, कुछ जहां पे भी नोट्स बनाओगे वहां पे 5-6 पेजेस ना छोड़ देना, क्योंकि बीच बीच में भी थ्योरम्स आएंगी, और तो वो वहां नोट कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल एक थ्योरम है, कॉमन थ्योरम है, वो जब क्वेश्चन करेंगे तब आ जाएगी बीच में, जैसे तो इसलिए 2-3 पेज छोड़ देना जरूर। जैसे कोई भी सर्कल है और उसके ऊपर अगर मैं कोई क्वाड्रिलेटरल बना दूं, तो होता क्या है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। जब कभी किसी सर्कल के ऊपर क्वाड्रिलेटरल बना होगा, मतलब सर्कल स्क्राइब करेगा सर्कल को, तो आमने सामने की भुजाओं का जो सम होता है वो बराबर होता है। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टी ये जब क्वेश्चन करेंगे तब आएंगी बीच बीच में, मतलब आमने सामने का सम बराबर होता है। अब मान लो अगर ये 5 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा बताना जरा जल्दी से। 7 होगा। 5 4 9 7 हो जाएगा। अब इसी बेस पर एक प्रॉपर्टी और है फिर, जैसे एक मैंने हेक्सागन बनाया हेक्सागन बनाया और इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये साइड ले ली, ए बी सी डी ई एफ। नहीं रिकेश, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं दोस्त जो सवाल के साथ समझ में आती हैं, इसलिए वो सवाल के साथ ही रखी हुई है। जो प्रॉपर्टी अलग से बता सकते हैं वो अलग से बताइए, ठीक है ना। तो पढ़ाने का एक तरीका होता है ना क्लासरूम को, तो इस तरह से। तो क्या होता है, आमने सामने, उसमें आमने सामने का था ना, इसमें क्या होता है देखो, एक साइड छोड़कर एक साइड का सम कर दो। जैसे a प्लस सी प्लस ई बराबर होता है b प्लस डी प्लस एफ। मतलब ऑल्टरनेट सम बराबर होते हैं एक्चुअल में, एक लिया एक छोड़ा, एक लिया एक छोड़ा, एक लिया। यहाँ पे भी यही हुआ है, एक लिया एक छोड़ा, एक लिया एक छोड़ा, तभी तो ये बराबर हुआ आमने सामने के। बात समझ गए। हाँ, ये बात। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब आप एक काम करना कि मतलब 3-4 पेज छोड़ देना, फिर क्वेश्चन लिखना शुरू करना। देखो क्या होता है, मैं 3-4 पेज छोड़ने के लिए क्यों कहता हूँ, जब मैं सवाल कराऊंगा मैं कहूंगा यार ये तो कॉमन बात होती है, क्या पता आपके लिए कॉमन ना हो, क्या पता आपके लिए कॉमन ना हो, तो आप उसको प्रॉपर्टी में लिख लो। जिसके लिए कॉमन है वो मत लिखो। तो सबकी अपनी अपनी आदत होती है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। हाँ, ऑक्टेगन में भी ऐसी होगा बिल्कुल, रेक्टेगल में भी चलेगी बिल्कुल चलेगी अमित, लेकिन सर्कल के ऊपर बना होगा तो। अमित देखो यार, मैं आपसे बस एक ये उम्मीद रखता हूँ अमित, कि आप जो है ना कुछ भी लिखने से पहले ना एक बार खुद भी मतलब पेन चला के अपना दिमाग चलाओ। आपने कहा जैसे रेक्टेंगल में भी होगी क्या, बिल्कुल चेक करते हैं एक बार जरा। अगर मान लो रेक्टेंगल में मैं कोई ऐसा सर्कल बना पा रहा हूँ, देखो जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया और इसके अंदर मैंने ये, इसके बाहर मैंने ये एक रेक्टेंगल बना दिया। चाहे रेक्टेंगल हो चाहे कुछ भी हो, अगर सर्कल चारों भुजाओं को टच कर रहा है तो भाई साहब आमने सामने का सम बराबर होगा, मतलब होगा। अब जैसे अमित आपने पूछा कि सर क्या रेक्टेंगल में भी होगा, तो आपको खुद जवाब मिल जाता अगर आप छोटा सा एफर्ट लगाते। आपने रेक्टेंगल बनाया, मुझे बताओ क्या चारों भुजाओं को टच करते हुए हम इस पे सर्कल बना सकते हैं क्या, बोलो। मतलब अंदर की बात करो, बना सकते हैं कैसे सर्कल, नहीं बना सकते। अब जब नहीं बना सकते तो वो भी नहीं कर सकते, थ्योरम भी नहीं कर सकते। भाई ये 5 है और ये 2 है, आप कैसे कह सकते हो कि आमने सामने का साइड का सम इनके बराबर होगा, होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो मैं आपसे बस, देखो अगर आप समझदारी की बात करते हैं तो मैं आपसे इतनी समझदारी की उम्मीद तो करता हूँ। आपके देखो अच्छा मैथ सीखने का बहुत शानदार तरीका है, आपके मन में जो आ रहा है ना आप उसको पेपर पे लिख दो, या तो वो चीज बन जाएगी, कोई नया तरीका मिल जाएगा आपको, और अगर नहीं बनेगा तरीका नया तो आप खुद सीख जाएंगे। यही मैथमेटिक्स सीखने का तरीका होता है। कभी कभी आप सोचते हैं कि संदीप सर इतने सारे मेथड आपको आते कहां से, मेरे को कहीं से नहीं आते यार, मेरे दिमाग में जो आता है मैं पेपर पे लिख के देख लेता हूँ। सिद्ध हो जाता है तो तरीका बन जाता है, सिद्ध नहीं होता तो मेरे को ये पता चल जाता है कि क्यों नहीं होगा। जब कोई बच्चा पूछता है तो उसको जवाब दे देते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करना आना चाहिए आपको, एक्सपेरिमेंट जो दिमाग में आ रहा है ना वो करो आप, जो दिमाग में आ रहा है वो करो आप। गलत होगा तो कुछ सीखने को मिल जाएगा अमित, है ना। अब जैसे अमित अगर मैं उस पर बात करूं, अब आप लोगों के साथ स्क्वायर में भी एप्लीकेबल होगा क्या, अब मैं नहीं बता रहा, आप बताओ क्या स्क्वायर में भी ये बात एप्लीकेबल होगी, आमने सामने भुजा का सम बराबर होगा। बिल्कुल होगा भाई, क्यों क्यों बताओ मुझे क्यों, बोलो क्यों। क्योंकि स्क्वायर के अंदर ऐसा सर्कल बनाना पॉसिबल है, बिल्कुल है। 5 5 5 5 ऑब्वियसली आमने सामने के सम बराबर होगा भाई।
तो एक्सपेरिमेंट करके देखा करो, एक्सपेरिमेंट करके। अब जैसे एक एग्जांपल लो, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। अब आपके मन में आया, सर मल पेपर आया, पेपर आया, पेपर में आप भूल गए कि सर मैं भूल गया, आपने क्या बताया था, आपने क्या बताया था कि जो रेक्टेंगल है उसका जो डायगोनल होता है। देखिए एक सेकंड सुनिए, जैसे मैंने यहाँ एक स्क्वायर बनाया, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, सही। आपको पता है कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, 90 डिग्री पे काटता है। लेकिन रेक्टेंगल का डायगोनल एक दूसरे को जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री, मतलब वर्टेक्स मतलब ये एंगल अगर 45 डिग्री है ना, तो ये भी 45 डिग्री होगा, मतलब समझ गए। लेकिन ये बराबर बराबर नहीं काटता, इसका डायगोनल वर्टेक्स को बराबर बराबर नहीं काटता, नॉट नेसेसरीली, है ना, जरूरी नहीं है कि काटे। अब मान लो आप पेपर में भूल गए, आप पेपर भूल गए कि सर ने क्या बताया था कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल है वर्टेक्स के एंगल को आधा काटता है या नहीं काटता। तो आप क्या करोगे, आप एक फिगर ड्रॉ करोगे अपनी तरफ से, एक्सट्रीम फिगर। एक्सट्रीम फिगर मतलब बिल्कुल ही अलग तरीके से सोचने के लिए। अगर आप ऐसा ऐसा रेक्टेंगल करोगे तो नहीं पहचान में आएगा, हाँ ऐसा रेक्टेंगल, ये तो रेक्टेंगल है। इससे क्या होगा, आपको क्लियर पता चल जाएगा। आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करा पेपर में ऐसा, और एक डायगोनल ड्रॉ करा, आपने चेक करा कि इसका जो वर्टेक्स एंगल है वो बराबर बराबर कटता है क्या, आपका जवाब मिल गया नहीं, कोई जरूरी नहीं। बोलो एग्री करते हो इस बात से, मतलब जो अब आप कहोगे कि सर मैं तो रेक्टेंगल ऐसे बना के चेक करूंगा, तो फिर तो आपने स्क्वायर ही बना दिया यार। तो कभी भी कुछ भी भूल जाओ ना पेपर में, तो उसकी एक्सट्रीम फिगर बना लो, एक्सट्रीम अजीब फिगर बना लो उसकी, और चेक कर लो, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। सही है ना। तो ये ज्योमेट्री का तरीका होता है। मैं भी तो कभी कुछ भूल जाता हूँ तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, अच्छा क्या था यार वो, ऐसे करके बस हो जाता है। हालांकि मैं भूलता नहीं हूँ, पता लगे लेकिन मैं बता रहा हूँ बस। हाँ ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हो जाइए शुरू। नहीं नहीं भौमिक ऐसा कुछ नहीं है, ये डिस्कशन जरूरी होते हैं क्लास में, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। वो 4 क्लासेस, एक्चुअली 3 क्लासेस थी सिलेबस में, एक एक्स्ट्रा चौथी रखी है मैंने, वो इसी तरह के डिस्कशंस को हैंडल करने के लिए रखी है। ठीक है, देखो अभी लिखा है ए स्क्वायर हैज डायगोनल 22 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल 22 सेंटीमीटर है। साइड बतानी है आपको, पता है कि जो डायगोनल होता है वो √2a होता है, यानी कि 22 बराबर √2a, a बराबर 22/√2, रैशनलाइज कर देते हैं, ये आ जाएगा 11√2। 11√2 आ रहा है तो ये रहा 11√2, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ए किसके अंडर में है, बी के, सो बी इज द राइट आंसर। जब कभी ऐसे ऑप्शंस आपके एग्जाम में आते हैं ना भाई साहब, क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आसान होगा आप तुरंत लगाते हैं ए, लेकिन ए किसके अंदर है, बी, बी इज द राइट आंसर। तो इनमें बड़ा ध्यान रखना है इस ऑप्शन में। हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, जल्दी बताओ। सिंपल है यार ये तो, मैं कुछ देख रहा था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री हो गया, सी सी किसके अंदर, सी के अंदर, तो सी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, बताइए करिए, बताइए आंसर जल्दी से।
कह रहे सर एडवांस इजी है या अरिथमेटिक? दोनों इजी है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है डियर निशा। चलो मैं कराता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है, समझिए। क्वेश्चन लिखा है एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका एरिया 63 स्क्वायर यूनिट है। एक ट्रायंगल एबीसी है गाइस, इसका एरिया 63 है, ठीक है। टू पैरेलल line DE and FG are drawn in such a way that it divides AB and AC in 3 equal parts। मतलब यहाँ पे दो पॉइंट, मतलब ये DE लाइन और ये FG लाइन, ये इस तरह से है कि ये AB को 3 बराबर हिस्सों में बांटता है, मतलब ये एक एक एक, AC को 3 बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। डन है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DEFG सो फॉर्म्ड। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको बताना है DEFG का। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा सभी लोग। दोस्तों आपको पता है कि जब ये मध्य बिंदु देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल में लूं ए जी एफ में, तो डी इसका मध्य बिंदु है, ई इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु थ्योरम से जो ये जो डीई है ये समांतर हो जाएगा जीएफ के। इसी तरह से ये तीनों लाइन आपस में समांतर हो जाएंगी। तो दोस्तों इस फिगर के हिसाब से ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं सारे बराबर होंगे, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, और ये तीसरा एंगल जो है ना, ये छोटे वाले में भी है, बड़े वाले में भी है, उससे बड़े वाले में भी है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है ना। हाँ, तो इनकी साइड का रेशो देखते हैं पहले क्या है। छोटे वाले की साइड कितनी है 1, बड़े वाली साइड कितनी है 2, उससे बड़े वाली साइड कितनी है 3, तो 1:2:3 साइड का। तो एरिया का रेशो कितना हो जाएगा 1:4:9। अब आपको ये बताना है इसका एरिया कैसे निकलेगा। ये सेकंड वाले में से अगर आप सबसे छोटे को घटा दो तो ये निकल जाएगा। सेकंड वाले में से जब सबसे छोटे को घटा दोगे तो 3 यूनिट आ गया। अब 9 की वैल्यू आपको दी हुई है 63, 1 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 की वैल्यू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये आंसर आ गया 21, और 21 कहां पर है, यहां पर है। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार मेरे कहने से ना इस क्वेश्चन को रिकॉर्डेड भी देखना, नहीं यही तरीका है अमित। ठीक है, इसको रिकॉर्डेड देखना आप लोग। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूं कि आप ट्राई करके आना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस के लगभग आपको दे दिए।